पत्नी से नहीं बनती तो इस पत्नी को छोड़ दो, तो दूसरी से आएगी तो बन जाएगी क्या? पति से नहीं बनती तो तलाक लो, दूसरा आएगा तो बन जाएगा क्या? अरे अपने मन को बनाना आपके हाथ की बात है, दूसरों के मन को बनाना तो आपके हाथ की इतनी बात नहीं। तो वे लोग विफल होते हैं जिनमें सहिष्णुता नहीं होती। वे बहुएं विफल हो जाती जो सासू के हृदय को झेल नहीं सकती, और वे सासुएं विफल हो जाती जो बहू की टांग खींचने में लगती। तो ऐसा होते होते दोनों में से एक भी अगर बुद्धिमान हो तो झगड़ा शांत हो सकता है, लेकिन दोनों जब बेवकूफ़ी पर उतर आती हैं तब पिता और पुत्र में भी पार्टीशन हो जाता है, भाई भाई में पार्टीशन हो जाता है, पड़ोसी पड़ोसी में पार्टीशन हो जाता है। अरे पार्टीशन के बाद लोग सुखी होते हो तो जो तलाक देते हैं, 100 शादियों में 65 शादियां तलाक में बदल जाती, तो अमेरिका के लोग परम सुखी होने चाहिए। पार्टीशन खूब होता है वहां, परम दुखी है। ये तो ऐसी बेवकूफी है कि गाय सवारी के काम नहीं आती, रण बेकार है। गाय घोड़ा गाड़ी चलानी और गाय काम नहीं आती, गाय से क्या फायदा? घोड़ा दूध नहीं देता है, दूध न देने का उसका अवगुण रिपीट करके घोड़े को निकाल दो। हाथी भौंकता नहीं, बेकार है। और कुत्ता सवारी के काम नहीं आता है, लेकिन मूर्ख कुत्ता से सवारी का काम मत ले। कुत्ता में जो गुण है उससे वो ले ले, हाथी से ले ले। गाय में जो गुण है गाय का ले ले। कुछ तो गुण है गाय में, लेकिन उल्टी खोपड़ी के ये नहीं किया, मेरी सासू ने ऐसा करा, मेरी बहू में ये नहीं है, वो नहीं, लेकिन जो है उसका तो फायदा ले। मेरे भाई टोकता है, मेरा भाई ऐसा हो गया, वो हो गया है, तो आपका अहम तोड़ने के लिए ईश्वर भाई के द्वारा टोकता रोकता है। आप अपने अहम को और अपने नासमझी को थोड़ा ठीक करें। मेरा भाई था, वो कुछ ही ऐसे दोस्तों के चक्कर में आ गया, पिताजी देव हो गए, जो भी पैसे होते उड़ाने ले जाता। मैं सोचता कि घर चलाना है, आज धड़ाक ठोसा मार दे, ऐसी पिटाई करे तो घंटों भर हम रोते रहे। फिर भी हमने भाई से कभी अंत समय भी उसकी हमने सेवा की, हमें अपना आत्मसंतोष। मेरे गुरु के आश्रम में एक गुरु भाई ऐसा था कि उसको बड़ा डर लगता था कि बापूजी मतलब मेरे गुरुदेव आशाराम को ज्यादा समझदार समझकर उस पर ध्यान देते हैं तो मेरा क्या होगा। तो मेरे को भगाने के लिए क्या क्या षड्यंत्र करता था। मुझे भेजे सब्जी ले आओ, और मैं जंगल में से नैनीताल की बाजारों में सब्जी खरीदने जाऊं, सब्जी ले आऊं, और मेरा तो परंपरा से ही खरीदी में या आदमी को पहचानने में भगवान की कृपा रहे, तो मैं सब्जी भी खूब पहचान के लेता और घर कसर से लेता और बढ़िया लाता। आदमी को भी पहचानने की सूझबूझ भगवत कृपा से ठीक ही है, लेकिन वो क्या करता, जो सब्जियां होती है अच्छी अच्छी मैं लाता, उसकी सब्जी बना देता, और जो 2 दिन 3 दिन पहले कुछ बासी बचा है, एक्स्ट्रा बचा है, वो सारी सब्जियां इकट्ठी करके थैली में जाके गुरुजी को बताता, बोलो ये सब्जी लाता। मुझे बोलता जाओ पानी भर के आओ, मैं पानी भर के आता, बोले दूध भी लेते आना। 2 बाल्टियां पानी की भर के आता, और दूध का करमंडल साथ में होता, एक आध बूंद दूध की उसमें ढुल जाती। वो अपने रसोड़े में रखवा कर दूध के करमंडल में से काफी दूध बाल्टी में ढोल देता, और बापूजी को बताता कि बोलो ये दूध ले आने गया और बाल्टी में ढोल के आया है। ऐसे करके न जाने और भी क्या क्या उसने किया। वो अंगत सेवक था और सब लोग उसकी चाटुकारी करते थे, और मैं तो बड़ा अदब से दूर रहता था। तो ऐसे ऐसे उसके चेले और वो ऐसा ऐसा वातावरण पैदा करता कि बापूजी मेरे को 1 मिनट भी न रखे, ऐसा मेरे लिए माहौल खड़ा कर देता। लेकिन कभी तो कृपालु बापूजी थोड़ा शांत होकर उसकी बदमाशी जान लेते, कभी कभार व्यवहार में मेरे को खूब डांट भी देते हैं, लेकिन हमारे दिल में उसके लिए नफरत गहरी नहीं उतरी। अंत में तो हमारा ही विजय हमको दिख रहा है। नारायण हरि। हम नफरत क्यों करेंगे, काहे को करें, कब तक करोगे? अपने दिल को ऐसा सजाओ कि वाटर प्रूफ, शॉक प्रूफ, सो एंड सो प्रूफ, लेकिन आपका हृदय हो जाए प्रॉब्लम प्रूफ, झंझट प्रूफ।
जो भगवान के रास्ते जाता है, ईश्वर को पाने के लिए जाता है पति, तो पत्नी का कर्तव्य है उसको सहयोग करे, क्योंकि ईश्वर को तो पाएगा पति, लेकिन पूजी जाएगी पत्नी भी। हम ईश्वर के रास्ते चले तो अभी नारायण की मम्मी को भी लोग माताजी माताजी करते, लेकिन वो माताजी जब शादी करके आई तो मेरा सिर खपा दिया कि मुझे पिक्चर ले चलो, पिक्चर ले चलो, पिक्चर से नहीं चलो। कौन सा पिक्चर के बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं? मैं क्या नहीं होगा। और फिर उसी माताजी को हम ले भी गए, तो तैयार हो गई, महारानी बन गई, दुल्हन की साड़ी वाड़ी पहनी, जिस दिन दुल्हन बनी वही कपड़े, वही गहने, वही ज्वेलरी पहनी। हम तो वही झब्बा और लहंगा तो के साथ जब चले तो हम तो चपरासी जैसे लगे। मैं क्या चलो भाई कोई बात नहीं, लेकिन अब कौन कहाँ है, दुनिया जानी हम का कहीं तुम्हें। तो ईश्वर प्राप्ति का एक सुंदर सरल और अकाट्य सिद्धांत है कि आपके अंदर सही सुनता होनी चाहिए, सहन शक्ति को बढ़ाए। दूसरी बात, ईश्वर को पाने की तीव्रता जगाइए। और तीसरी बात, भगवान के नाम का जप भले वैखरी में करिए, मध्यमा में करिए, पशंती में करिए, जप बढ़ाए। चौथी बात, भगवान के स्वरूप का ध्यान। और पांचवी बात, भगवान को पाए हुए महापुरुषों का सानिध्य और उनकी सीख को बस अपने जीवन में उतारे, यूं काम बन जाए। यूं ऐसा नहीं है कि हम कोई दूध के दोए हुए, हम भी कई बार फिसले, कई बार हमको भी गुस्सा आया होगा। ऐसा कोई बात नहीं कि हमने जो बातें बताई तो हम बताएंगे तो अपनी अच्छी बातें बताएंगे। जयराम जी कोई भी बात बताएगा तो अपनी अच्छी बताएगा, अपनी वीक बात क्यों बताएगा मंच पे बैठ के। जयराम जी की तो हम कोई दूध के धोए हुए नहीं है बाबा, हमारे से भी गलतियां हो जाती। गुरु भाई के लिए हमारे मन में भी कभी नाराजी आ जाती है, गुरु जी में कभी कुछ हुए तो सब ऐसे चलता है, लेकिन सावधानी रखते तो काम बन जाता है। महापुरुषों के उपदेश की जरा महापुरुषों के अनुभव की और उपदेश की जब चोरी कर लेते हैं तो आप शहंशाह बन जाते। जयराम जी की महापुरुषों के अनुभव की, जैसे घाट वाले के अनुभव की मैंने चोरी कर ली, मेरे को बहुत फायदा हुआ। महापुरुषों के अनुभव को आप चुरा लो, और चुरा लोगे तो वो राजी होंगे, नाराज नहीं होते।